और अगली महत्वपूर्ण खबर भी आपको बता दें, वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई है। ये बढ़ते प्रदूषण के चलते एनसीआर के स्कूलों की छुट्टी की गई है। खैरतल, तिजारा जिले के सरकारी प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी की गई है। एनसीआर के शहर हैं अलवर, भिवाड़ी, भरतपुर में इंडस्ट्रीज माइंस को बंद रखा गया है। भिवाड़ी में बढ़ते एयर पोल्यूशन को लेकर जिला कलेक्टर ने एडवाइजरी जारी की है। आज से लेकर 23 नवंबर तक कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जो स्कूल्स हैं उसमें अवकाश घोषित किया गया है। 20 से लेकर 23 नवंबर तक पहली से 5वीं तक के बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। और कल का AQI आपके सामने मैं रख रही हूँ। भिवाड़ी में 370 रिकॉर्ड हुआ है। कल देर रात का AQI रहा है 370। एनसीआर के शहर हैं अलवर, भिवाड़ी, भरतपुर, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ और माइंस बंद रखने का फैसला लिया गया है। 3000 माइंस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके संचालन पर रोक रहेगी और निर्माण कार्यों पर भी रोक रहेगी। वो इसलिए क्योंकि माइंस इंडस्ट्रीज से धुएं के कण निकलते हैं और इससे वायु प्रदूषण में इजाफा होता है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से रोजाना एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाई जा रही है और इसी के आधार पर यह फैसला लिया गया है। तो इन तमाम शहरों में जो स्थिति है वायु प्रदूषण की वो डराने वाली है। लगातार कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन तस्वीर जो है चिंताजनक बनी हुई है और अब सांसों पर संकट जो है वो मंडराने लगा है। आंखों में लोगों को जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कतें हो रही है और ख़ासतौर पर बच्चों को ज़्यादा दिक्कतें पेश आ रही है। ऐसे में स्कूल्स बंद करने का जो है फैसला किया गया है। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे हैं वो 23 नवंबर तक स्कूल नहीं जाएंगे। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए मुदित गौड़ इस वक्त मौजूद हैं लाइव, लिए चलते हैं उनके पास। मुदित, एनसीआर के शहर हैं मसलन अलवर, भिवाड़ी और भरतपुर में इंडस्ट्रीज माइंस वो बंद रखने का फैसला किया गया है। और अब जानकारी ये क्योंकि 370 AQI रिकॉर्ड किया गया है मंगलवार देर रात को, तो अब जो 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल से वो भी बंद रहेंगे। मैं अगर दिल्ली की बात कर लूँ यहाँ पर मुदित, तो दिल्ली में भी ग्रैब फूड लागू किया गया, असर उसका दिल्ली में नज़र नहीं आ रहा है। अब भी वहाँ पर वायु प्रदूषण की स्थिति डराने वाली है। अगर यही स्थिति इन एनसीआर वाले इलाकों में राजस्थान के बनती है तो अगला कदम क्या रहेगा यहाँ पर विभाग का, क्या जानकारी है? बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर से लगते जो अलवर, भरतपुर और भिवाड़ी जो क्षेत्र है, यहाँ पर एनसीआर में आता है ये क्षेत्र। और यहाँ पर जो AQI है वो लगातार बढ़ता गया और बढ़ने के दौरान भिवाड़ी का जो AQI है वो पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा पहुंचा। 450 के आसपास यहाँ का AQI पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद जब दिल्ली एनसीआर बोर्ड की ओर से जब ये ग्रैब फोर की जो पाबंदी लगाई गई, इस पाबंदी के दौरान कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई, माइनिंग पर रोक लगा दी गई और जो इंडस्ट्री है उन पर भी रोक लगा दी गई है। तो रोक लगने के बाद जो किसी भी तरह के धूल मिट्टी नहीं उड़े, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा था। तो उसके बाद जो AQI है वो कहीं ना कहीं डाउन हुआ, लेकिन अभी भी जो AQI है भिवाड़ी का वो कहीं ना कहीं डराने वाला है। और जो लोगों की स्थिति है, लोगों में आंखों में जलन और बुजुर्ग जो लोग हैं सबसे ज्यादा जिनको इफेक्ट करता है, बुजुर्ग जो लोग हैं उनको सांस लेने की समस्या और आंखों में जलन की जो समस्या है वो लगातार डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं। और कल रात खैरतल कलेक्टर के द्वारा भिवाड़ी में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। पहली से 5वीं तक के बच्चों की जो छुट्टी की गई है वो 23 तारीख तक के लिए की गई है, जिसके बाद AQI को कंट्रोल होने के बाद ही स्कूल खुलेंगे और उसके बाद बच्चे स्कूल जा पाएंगे। तो ये जो स्थिति है, ग्रैब फोर की जो पाबंदियां हैं उनको बिल्कुल सख्त नियमों के तहत पालना कराई जा रही है, जिससे AQI डाउन हो सके और प्रदूषण जो है नियंत्रण में आ सके। सर्दी की भी दस्तक शुरू हो चुकी है और इसको यानी पूरी तरह सख्ती से पालना के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा फर्क इससे पड़ा है। जो मजदूर वर्ग है, जो कंपनियों में काम करते थे, उनकी कहीं ना कहीं मजदूरी पर इसका फर्क पड़ा है। जी, आज का अगर मैं AQI जानना चाहूँ तो क्या आज का रिकॉर्ड किया गया? क्योंकि मंगलवार देर रात तक तो 370 बताया जा रहा है। आज का AQI क्या है? क्योंकि कल ही फैसला किया गया था कि माइंस और इंडस्ट्रीज बंद रहेंगी। जी बिल्कुल, आज के AQI की अगर बात करें तो अलवर का जो AQI है वो 250 के आसपास है। और वहीं भिवाड़ी की अगर बात करें तो भिवाड़ी का AQI अभी 400 से तो डाउन हुआ है, लेकिन 300 से क्रॉस है। 325 के आसपास सुबह नापा गया था और उसके बाद अभी जो AQI है वो 300 के पार ही चल रहा है भिवाड़ी का, जो काफी चिंताजनक है। और इसी को लेकर के पाबंदियां जो है वो लगातार जारी है। वही हरियाणा जो क्षेत्र जो भिवाड़ी से लगता हुआ है, जो बॉर्डर है राजस्थान का भिवाड़ी, वहां पर AQI जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल जो एरिया है वहां पर AQI की
जो क्वालिटी आ रही है वो ज्यादा आ रही है, जिसके वजह से ही जो चिंताजनक AQI का रिकॉर्ड आ रहा है वो लोगों को डराने वाला है। जी, अगर स्थिति में सुधार मुदित गौर नहीं होता हुआ नजर आता है और यही AQI अगर बरकरार रहता है जो आप बता रहे हैं, तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं अब आने वाले वक्त में विभाग की ओर से? इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? आपने बातचीत अगर उनसे की है तो? जी बिल्कुल, अगर AQI में बढ़ोतरी होती है या डाउन नहीं होता है तो दिल्ली NCR सेंट्रल बोर्ड की ओर से पाबंदियां जो है वो बढ़ाई जाएंगी, और उसमें और भी कई पाबंदियां इसमें जोड़ी जा सकती है, जिसमें जो छोटे दुकानदार हैं उन तक भी इसका असर पड़ सकता है कि वो उनको अपनी भट्टियां जलाने में या साफ सफाई को लेकर के भी डायरेक्शन दिए जा सकते हैं कि आप किसी तरह से झाड़ू, सड़कों पर अगर झाड़ू भी लगती है तो उसके लिए आपको पहले पानी का छिड़काव करना होगा। इस तरह की पाबंदियां भी सामने आ सकती हैं, लेकिन जो प्लानिंग बोर्ड है, जो NCR प्लानिंग बोर्ड है उनके द्वारा इसके पाबंदियां लगेंगी, लेकिन अभी ग्रेप 4 की जो पाबंदी है उसका बहुत बड़ा असर पूरे अलवर जिले में और भिवाड़ी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनमें सबसे ज्यादा ये असर देखने को मिल रहा है। और कारण इसके पीछे के क्या गिनाए जा रहे हैं मुदित? जी बिल्कुल, इसका मुख्य कारण यही है कि लगातार जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, जो डस्ट उड़ रही है, वो डस्ट लगातार सर्दियों की दस्तक के साथ ही फॉग के साथ मिलकर के सड़कों पर नजर आती है। और जो मुख्य कारण अभी तक जो निकल के आया है वो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है, जो कहीं ना कहीं लापरवाही जो रहती है कभी कि वहां पर चिमनियां नहीं लगी होती है, कुछ फैक्ट्रियों में जो मापदंड है वो पूरे नहीं किए जाते हैं एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उन्हीं के चलते ये AQI लगातार बढ़ता जाता है। और दिल्ली में जो ट्रैफिक है उसका भी कहीं ना कहीं असर, और रोडों से लगता हुआ जो डस्ट है उसका असर कहीं ना कहीं पूरे उस क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। जो भिवाड़ी क्षेत्र है वहां पर जो खुले रोड है वहां पर जो डस्ट उड़ रही है वो वाहनों की जो संख्या है उसको भी कहीं ना कहीं असर डाल रही है कि वाहनों की संख्या जो है वो ज्यादा है, और जो ट्रकों का चलना है उसमें धूल मिट्टी उड़ना है, तो पॉल्यूशन का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं वाहनों से सर्वाधिक फैल रहा है। जो अब दिल्ली NCR में जो जाने वाले वाहन है उसमें पाबंदियां लगा दी गई है कि जो पुराने वाहन है वो किसी भी तरह से दिल्ली NCR क्षेत्र में नहीं जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तमाम पॉइंट्स आपने यहाँ पर बताए हैं कि आखिर वजह क्या है और क्या स्थिति अभी बन रही है इन तमाम शहरों में जो कि NCR में आते हैं। वो जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया आपका मुदित।